यूरोपीय सास ससुर और पाकिस्तानी सास ससुर में जमीन आसमान का फर्क है। यूरोपीय सास ससुर होए होए अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटे इट्स योर लाइफ, एंजॉय, यहाँ जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, हमारी फिक्र मत करना। जब मिलना हुआ तो हमें मैसेज कर देना, हम आ जाएंगे। और पाकिस्तानी सास ससुर, पाकिस्तान में ओपिनियन है, लेकिन यूरोप में अगर मिलना भी है तो मैसेज करके मिलना है। पाकिस्तान में सुबह शाम दोपहर खाना इकट्ठे खाना है, लेकिन यूरोप में वीकेंड या मंथली डिनर प्लानिंग करनी है। और पाकिस्तान में तो वीकेंड डिनर का कंसेप्ट ही नहीं है ना। बाहर जाना है अगर बहू ने या बेटे ने तो क्यामत आ जानी है। भाई घर पे खाओ, इतना महंगा खाना घर पे बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब मिलके खाएं। यानी कि अकेले मियाँ बीवी खाना खाने भी नहीं जा सकते। Welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देख लिया आपने कि आज हम किस चीज़ का मुआवजा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सास ससुर, यूरोप के सास ससुर। पाकिस्तान के सास ससुर घर में बहू के एंटर होते ही ये समझ लिया जाता है कि बहू जो है वो अब हमारी प्रॉपर्टी है, अब हमारी मलकियत है। एक ज़र खलीद मुलाजमा जो है वो हम ख़रीद के ले आए हैं। उसे ये कहा जाता है कि कहाँ से आ रही हो, कहाँ जाना है, कब उठना है, कब बैठना है, क्या करना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या पकाना है, किस तरीके से पकाना है, कब सोना है, कब जागना है, किस से बात करनी है, किस से बात नहीं करनी। मेके घर महीने में एक दफ़ा, सुबह जाना है, शाम को वापस आ जाना है। भाई हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है बहुएं जाके मेके घर में रहें। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है सुबह इतनी देर से सो के उठने का। मेके घर में होगा बाकायदा। मेके घर से जो बेचारी पढ़ के आई होती है वो सारी डिग्रियां फेल कर दी जाती हैं पाकिस्तानी ससुराली माहौल में। सास ससुर की कहे पे चलना है तो ठीक है, अगर उनके आगे कुछ भी बोला तो बहू बदतमीज़, मुंह फट है, बदजुबान है, बदलिहाज है, और उसके मेके वालों ने उसको कुछ भी सिखा के नहीं भेजा। अब ज़रा दूसरी तरफ आ जाइए ना, यूरोप के सास और ससुर क्या कहते हैं। यूरोप के सास ससुर जो है ना वो टोटली पाकिस्तानी सास ससुर के अगेंस्ट है। यूरोप में ये सास ससुर का कंसेप्ट है कि बेटा तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम इसको जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जिसके साथ चाहो गुजारो। लड़की और लड़की की अपनी मर्जी होती है, दोनों में से कौन किसके वालिदैन के साथ रहना चाहता है। बहू जो है वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहे तो लड़का वहीं पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि घर दामाद, जो कि पाकिस्तान में तो बहुत मायूब सी बात है। पाकिस्तान में तो समझा जाता है साडा लड़का ही बहू लेके भाग गई है, लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे सास ससुर ने कहना है भाई मर्जी से जाओ, खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो, हमारी तरफ से मुकम्मल आज़ादी है। क्योंकि यहाँ पर अगर वीकेंड पे बच्चों से भी मिलना है तो मैसेज करके, कॉल करके पहले पूछना है कि तुम फ्री हो तो हम आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान में ओपिनियन चलती है, पाकिस्तान में हुक्म चलता है। यूरोप में ये कल्चर नहीं है, यूरोप में ये कंसेप्ट नहीं है। यूरोप में बच्चों के लिए, जो मैरिड बच्चे हैं या मैरिड शादीशुदा कपल्स हैं, उनके लिए मुकम्मल आज़ादी है। यहाँ पर मैंने देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो मोस्टली ज़्यादा अपने वालिदैन को प्रेफर करती हैं यहाँ पर, कि बाज़ जिनके जो एक ही बेटी होती है वालिदैन की, तो वो कोशिश उसकी होती है कि अपने वालिदैन के साथ रहे, या ना भी रहे तो वो अलग अपार्टमेंट होता है उनका। क्योंकि यूरोप में मोस्टली जो ही बच्चा 18 साल का होता है उसको फ्री कर दिया जाता है कि भाई जाओ, कमाओ, जाके अपना घर बनाओ। लेकिन हमने तो वो बच्चों को पैम्पर्ड रखा होता है ना। हमारा बच्चे तो बूढ़े भी हो जाते हैं, मैरिड भी, उनकी शादी भी कर देते हैं, पोते पोतियां भी आ जाती हैं, लेकिन फिर भी बहू और बेटा हमारे कंट्रोल में ना हो तो बस हमें तो दिल का दौरा पड़ जाना है ना। लेकिन यहाँ पे टोटली अगेंस्ट है। यूरोप में शादीशुदा जो मियाँ और बीवी है उनको फ्री आज़ादी है, जहाँ मर्जी जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, वालदैन से मिलो, महीने में एक दफ़ा मिल लो, 15 दिन में मिल लो, रोज़ मिल लो, अपनी मर्जी है। वालदैन ने शिकवा नहीं करना, ना ही उन्होंने जाके ये पूछना है कि बहू किससे मिल रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। इवन कि बेटा भी जाता है बहू के साथ ही। तो पाकिस्तान के ससुराली सिस्टम में और यूरोप के ससुराली सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूरोप का ससुराली सिस्टम जो है ना वो बहुत पीसफुल है। पाकिस्तान का ससुराली सिस्टम
یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں، اس پہ میں اوپینین نہیں دوں گی۔ یورپ کے ساس اور سسر کو میں 100 میں سے 100 مارکس دیتی ہوں۔ آزادی کے حوالے سے، اپنے بچوں کی خوشی کے حوالے سے یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خیال کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی بہو ہے، کیونکہ یہاں پہ سویگرا کہتے ہیں ساس کو، اور سویگرو کہتے ہیں سسر کو۔ تو سویگرا اور سویگرو کے نزدیک یہ کوئی نہیں ہے ایشو کہ ان کی بہو کہاں رہ رہی ہے، ہمارے ساتھ نہیں رہ رہی ہے، ہمارا بیٹا لے کے بھاگ گئی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو 100 میں سے 100 مارکس دیتی ہوں، اور پاکستانی ساس اور سسر کو مارکس آپ لوگوں نے دینے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جائیے اور بتائیے کہ پاکستانی ساس اور سسر کو ہم 100 میں سے کتنے نمبر دیں۔ یورپ میں بھی سٹک والدین ہیں، یہ نہیں ہے کہ یورپ میں نہیں ہے، یورپ میں بھی سٹک والدین ہیں، اور پاکستان میں بھی اچھے والدین ہیں جن کے نزدیک ان کے بچوں کی خوشیاں بہت میٹر کرتی ہیں۔ میں نے ویسے کمپیریزن آپ کو بتایا ہے، موسٹلی ہمارے ہاں جو سسرالی سسٹم ہے اور جو یورپ کا سسرالی سسٹم ہے اس کا کمپیریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اچھے اور برے اور سخت اور نرم لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں آج آپ نے مجھے پاکستانی ساس اور سسر کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں، اور کیا آپ کو کون سا ماحول زیادہ پسند ہے، کون سے ساس سسر زیادہ پسند ہیں، یورپ کے یا پاکستان کے؟ میرے خیال میں سب کو ہی یورپ کے ساس سسر پسند آئے ہوں گے، کیونکہ وہ انڈیا کا ایک ہے، میں نہیں بولتی۔ اسٹے ہیپی، کیپ ہیپی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پش کر لیجئے گا تاکہ میری نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہا کریں، اور اگر دل کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ محبتیں مانگ کے نہیں لی جاتی۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کیا آپ کے ساس سسر اچھے ہیں؟ میری پھپھو تو بہت اچھی تھی، میری پھپھو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، بہت اچھی تھی۔ اسٹے ہیپی۔